बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। जी बच्चे, आज का जो हमने टॉपिक स्टार्ट करना है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो जो हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स सीखना है वो उसका ऑर्डर 2/2 का होगा, ठीक है। तो इंटर लेवल पे जब आप जाएंगे तो इससे फर्दर आप मज़ीद 3/3 ऑर्डर का सीखेंगे, ठीक है। अभी फ़िलहाल हम 2/2 ऑर्डर के वर्क करेंगे। तो इसका तरीक़ाकार क्या है हमारे पास? तो सबसे पहले इसके बारे में, द डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिनोटेड बाय डेट ए, और ये 2 स्ट्रेट लाइंस लगाकर, ठीक है, उसके अंदर उस मैट्रिक्स का नेम आएगा। जैसे हमारे पास ये ए है, इज़ डिफाइंड एज। अब इसको हमने डिफ़ाइन कैसे करना है ये आपको क्लियर करना है। तो जी बेटा, आपके पास जो भी मैट्रिक्स है, 2 तरह से आप उसको डिनोट कर सकते हैं, ठीक है, सिंबलाइज़ कर सकते हैं। तो आपने उसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, डेट ए, और जब डेट लिखना है आपने तो उसके साथ आपके पास ये जो स्ट्रेट लाइंस हैं ये डिटर्मिनेंट को शो करेंगी, ठीक है। क्योंकि हमारे पास ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं ये मैट्रिक्स को शो करने के लिए, ठीक है। और जब आपने किसी भी मैट्रिक्स का डेट निकालना है, डिटर्मिनेंट निकालना है, तो डिटर्मिनेंट को आपने इस तरह 2 स्ट्रेट लाइन, 2 पैरेलल लाइंस को शो करेंगे हम, ठीक है। तो जैसे इसमें करना क्या, आपने इस तरह डायगोनली मल्टीप्लाई करेंगे। ए जैसे हमारे पास और डी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इनका प्रोडक्ट, माइनस बी सी इनका प्रोडक्ट, ठीक है। तो आपके पास जो भी उसका आंसर आएगा, ठीक है, जैसे हमारे पास ये सिंबल है लैम्डा का, बिलोंग्स टू आर, मतलब वो जो भी आंसर होगा वो रियल नंबर से बिलोंग करता होगा, ठीक है। एग्जांपल के तौर पर आपके पास ये मैट्रिक्स एक है बी है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने उसको सिंबलाइज़ किया डेट बी, या इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने उसको डिटर्मिनेंट का सिंबल दिया। वर्किंग वही है कि ए को हमने डी मतलब 1 को 3 से, और माइनस साइन आएगा दरमियान में जब भी आप डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, और इसी तरह 1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है जी। तो आपके पास 3 1 ज़ा 3, माइनस माइनस प्लस 2 1 ज़ा 2, इनको ऐड करेंगे 5 आंसर आ चुका है, ठीक है। तो इस तरह ये मज़ीद एग्जांपल मौजूद है। इसका आंसर क्या आया, मैट्रिक्स एम के डेट का 0। अब इन दोनों में भी मज़ीद जो ना डिटेल मौजूद है कि जब किसी भी डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आ जाता है तो उसको मज़ीद एक नेम देते हैं, उसका कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। अभी ये है क्या, ये सीखते हैं। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज़ कॉल्ड सिंगुलर इफ़ द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। तो आपके पास कोई भी मैट्रिक्स ए है, उसका डेट का आंसर 0 आता है तो उसका नाम क्या होगा, सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर अदर देन 0 कोई भी आंसर आता है, ठीक है, अदर देन 0, तो उसको हम क्या कहेंगे, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, चाहे वो माइनस में आए या प्लस में आए। अगर 0 आए तब हम उसको सिंगुलर का नाम देंगे। अब देख, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज़ कॉल्ड नॉन सिंगुलर इफ़ द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू 0। अगर वो 0 के इक्वल ना आए, कोई नॉन ज़ीरो नंबर आ जाए, तो उसको हम नॉन सिंगुलर कहेंगे। एग्जांपल के तौर पर आपके पास ये ए में मैट्रिक्स है एक, ठीक है, उसने बताया ये नॉन सिंगुलर है। कैसे? अब देखें, इसका जब हम डेट निकालते हैं, क्योंकि जब भी आपने ये देखना है कि ये मैट्रिक्स सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है, तो आपने इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स का। तो वहाँ से पता चलेगा, अगर उसका आंसर 0 आ जाए तो हम कहेंगे वो सिंगुलर है। अभी चूँकि ये कह रहा है नॉन सिंगुलर, तो इसका मतलब इसका आंसर 0 के अलावा आएगा, कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू। तो आप देख सकते हैं, पहले हमने मल्टीप्लाई करना है 1 2 ज़ा 2, और फिर 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 आ जाएगा। तो फाइनल आंसर हमारे पास 2 - 0 2 आ गया। नॉट इक्वल टू 0 है ये, तो यहाँ पर क्लियर हो गया, नोट दैट ईच स्क्वायर मैट्रिक्स विद रियल एंट्रीज इज़ आइदर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। तो ये भी पॉइंट क्लियर कर लें कि कोई भी हमारे पास वो सिंगुलर भी हो सकता है और नॉन सिंगुलर भी हो सकता है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स की बात हम करें, ठीक है। तो फर्दर आपके पास इसी टॉपिक के अंदर एक और टॉपिक आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। अब इसमें क्या वर्किंग करनी है, इसमें आपने अपने डिफाइन पढ़ते हैं, एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, ये आपके पास मैट्रिक्स गिवन है, इज़ ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डायगोनल एंट्रीज एंड चेंजिंग द साइन ऑफ अदर एंट्रीज। डायगोनल एंट्रीज़ के आपने क्या करना है, इंटरचेंज कर देना उनको। मतलब यहाँ पर ए है, ये डी है, ये डायगोनल एंट्रीज़ है,
तो आपने इनके इंटरचेंज करना, मतलब जहाँ पर डी है वहाँ पर ए लिखेंगे और जहाँ पर ए है उसकी जगह पर डी आ जाएगा। क्लियर? तो ये डायगोनल एंट्री की अपने प्लेस चेंज कर दी और जो रिमेनिंग एंट्रीज़ हैं उनके साइन चेंज करने बाय एंड चेंजिंग द साइन ऑफ द अदर एंट्रीज़। जैसे हमारे पास एग्जांपल देखें, ये ए मैट्रिक्स था तो आपने एडजॉइंट ए कैसे निकाला, ए और डी को इंटरचेंज कर दिया, डी ए हो गया और इसी तरह रिमेनिंग एंट्रीज़ के साइन चेंज कर दिए। ये प्लस बी था और ये प्लस सी है तो दोनों के साइन माइनस में हो जाएंगे। ठीक है, ये हमने क्या कर लिया, एडजॉइंट फाइंड कर लिया। अब हम एक्सेस की तरफ आते हैं। जी बच्चे, आपके पास एक्सेस 1.5 तो 1 और 3 पार्ट आपके होमवर्क में है। ठीक है, तो हम 2 और 4 करेंगे। आपका क्वेश्चन यही है कि डिटर्मिनेंट फाइंड करना आपने इन दोनों का। ठीक है जी बच्चे, तो इसी एक्सेस 1.5 में क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2, मैट्रिक्स बी हमारे पास गिवन है। सबसे पहले हमने उसको सिंपलाइज़ करना है। ठीक है, डेट फॉर्म में लेकर आना है कि हम उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करने लगे हैं, क्योंकि ये जो आपके पास ऊपर स्क्वायर ब्रैकेट्स मौजूद हैं ये मैट्रिक्स को शो करने के लिए। ठीक है, और जब डिटर्मिनेंट को आपने शो करना है तो इस तरह 2 पैरेलल लाइन यूज़ करनी है आपने, 2 स्ट्रेट लाइन यूज़ करेंगे। देख सकते हैं आप दोनों में हमने वो लाइन्स यूज़ करनी है। उसके बाद फिर वो तरीक़ेकार जो हमने सीखा है कि आपने क्या करना है, 1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह ये हमारे पास -2 और ये 3 to the 6 आ जाएगा, माइनस दरमियान में आएगा। जब भी आप डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं माइनस आता है और जब आप मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वहाँ पर प्लस का साइन आता है। अच्छा जी, तो -2 -6 इसका आंसर आ गया -8। फर्दर आपके पास इसी का पार्ट 4 मैट्रिक्स डी गिवन है, इसका हम डेट निकालेंगे। तो यहाँ पर आप देखें 3 4 से मल्टीप्लाई होगा 2 1 से दरमियान में साइन माइनस का आएगा। तो 3 4 12 2 1 2, आंसर इज़ 10। जी, ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट्स थे। जी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। अब हमने ये क्लियर करना है कि ये सिंगुलर हैं या नहीं। तरीक़ेकार वही लगेगा जो हम कैसे करते थे कि आपने इनका डेट फाइंड करना है, मतलब डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। अगर तो आंसर 0 आ जाएगा तो हम कहेंगे ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, अगर ना 0 के अलावा है तो नॉन सिंगुलर है। जी बच्चे, पहले हम इसका पार्ट 1 करेंगे। तो हमने पहले देखें डेट का सिंबल देना है, उसके बाद उनको मल्टीप्लाई किया। एरो से आपको मज़ीद हेल्प हो जाएगी कि हमने किस तरह मल्टीप्लिकेशन करनी है। 3 4 12 2 6 12, साइन मिड में क्या आएगा, माइनस का। जी बच्चे, आपके पास 0 आंसर आ जाएगा क्योंकि 12 - 12 आंसर इज़ 0। तो यहाँ से क्लियर हो गया ए इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट पार्ट इसका सी, आपने पहले उसको डिटर्मिनेंट सिंबल देना है। ठीक है, उसका सिंबल यूज़ करके मल्टीप्लिकेशन को होगी और साइन दरमियान में माइनस का इस्तेमाल होगा। लेकिन यहाँ पर देखें 7 5 35 होगा और ये माइनस क्या कर देगा, प्लस कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर 9 3 27, तो आपके पास यहाँ पर टोटल एडिशन हो जाएगी तो 62 आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्योंकि 62 नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, सी इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर हमारे पास ये 0 आंसर आता तब हम इसका नाम क्या रख लेते, सिंगुलर मैट्रिक्स। अब यहाँ पर क्या आएगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है ये। ठीक है जी। जी बच्चे, इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स है वो आपने इसी तरह करने जैसे अभी हमने वर्किंग की है थ्रू डिटर्मिनेंट। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इफ़ इट एग्जिस्ट्स ऑफ ईच। आपके पास ये 4 पार्ट हैं। ठीक है, हम 2 और 4 करेंगे और 1 और 3 आपके होमवर्क में ऐड है। तो तरीका इसका क्या, बहुत सिंपल है। जब भी आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है तो इसमें 2 वर्किंग करेंगे, एक एडजॉइंट उसका फाइंड करेंगे उस मैट्रिक्स का, और सबसे पहले उसका डेट फाइंड करेंगे, मतलब डिटर्मिनेंट। ठीक है, जैसे हमारे पास ये इसका पार्ट 2, हम इसको सोल्व करते हैं। जी बच्चे, आप देख सकते हैं हमारे पास ये डेट पहले मैंने फाइंड किया। ठीक है, डेट फाइंड करने के बाद आपने देखें 1 को -5 से और 2 को -3 से मल्टीप्लाई किया तो 5 1 5 माइनस और ये माइनस माइनस प्लस 2 3 6 आ जाएगा। तो -5 + 6 आंसर इज़ 1 नॉट इक्वल टू 0। जब ये 0 नहीं होगा, मतलब ये हमारे पास अगर इसका आंसर यहाँ पर 0 आ जाता है तो आपने ये लिख देना है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज़ नॉट पॉसिबल। उधर ही हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपके पास उसका आंसर जब आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना हो
उसका आंसर अदर देन ज़ीरो आता है, चाहे वो नेगेटिव वैल्यू है या पॉजिटिव वैल्यू है ज़ीरो के अलावा, तो फिर हम उसको कह सकते हैं ये नॉन सिंगुलर अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। और हम ये साथ कहेंगे सो इट्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इज़ पॉसिबल। ठीक है, अब आपने सबसे पहले देखें वर्किंग में आपने डेट फाइंड किया हुआ, उसके बाद जब वो पॉसिबल हो जाए कि ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तब आपने फर्दर इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। अदरवाइज़ अगर ये सिंगुलर आ जाता, मतलब आंसर ज़ीरो आ जाता, तो हम यहाँ पर रुक जाते, इसका आंसर यहीं पे ख़त्म हो जाता और स्टेटमेंट सामने शो कर देते कि ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसलिए इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, अब फर्दर वर्किंग स्टार्ट हो गई है, तो आपके पास एडजॉइंट भी हमने फिर फाइंड करना है, क्योंकि जब भी आपने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है तो दो वर्किंग करनी होती है, एक डेट फाइंड करना था और उसका एडजॉइंट फाइंड करना है। तो एडजॉइंट में हमने क्या सीखा था, आपने डायगोनल एंट्रीज़ की क्या करनी होती थी, प्लेस चेंज। तो आप देख सकते हैं हमारे पास ये मैट्रिक्स बी है, हमने -5 को यहाँ पर 1 की जगह पर लिखेंगे और -5 की जगह पर 1 लिखेंगे। ठीक है, और जो रिमेनिंग एंट्रीज है उनके साइन चेंज, ये +2 है -2 हो जाएगा और -3 का हो जाएगा +3 हो जाएगा। ठीक है, ये एडजॉइंट हमने फाइंड कर लिया। तो आपके पास इन्वर्स है किसके इक्वल, मतलब आपके पास मैट्रिक्स कौन सा बी था, तो बी इन्वर्स हम भरेंगे, इसको क्या पढ़ना है, इसको बी इन्वर्स। तो इसका फॉर्मूला याद कर लें, एडजॉइंट ऑफ बी ओवर डेट ऑफ बी। ठीक है, पहले आपने एडजॉइंट बी ऊपर शो करेंगे और उसके नीचे उसके डेट का आंसर। तो आपके पास ये एडजॉइंट ऑफ बी है जो भी हमने पीछे फाइंड किया था, और डिटर्मिनेंट ऑफ बी हमारे पास ये 1 था पहले। ठीक है, तो आपने देखें 1 क्योंकि डिवाइड हो रहा है हर एक एंट्री के साथ, तो जब आप 1 को डिवाइड करेंगे तो आपके पास सेम एज़ वही आंसर आ जाएंगे। ठीक है, कोई चेंजिंग नहीं आएगी। ये आपका बी इनवर्स का आंसर आ चुका है। अब इसका फर्दर आपके पास जो पार्ट 4 है बेटा आप वो देखते हैं। इसमें क्योंकि फ्रैक्शन आ गई है तो इसलिए मैं ये सॉल्व करवा रहा हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए। तो तरीक़ेकार पहला क्या, हमने ये फाइंड क्या करना, हमने डी का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करने के लिए हम पहला वर्किंग किसकी होती है, पहली डिटर्मिनेंट की। तो डिटर्मिनेंट जब फाइंड कर लेंगे, अगर उसका आंसर 0 आ जाए तो हम उसकी फ़र्दर वर्किंग नहीं करेंगे, वो रोक देंगे। ठीक है, अब आप चेक करते हैं। तो डेट पहले फाइंड किया हमने सबसे, तो ये 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, आप देख सकते हैं -3/4 को मल्टीप्लाई 1। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मेथड हम वर्किंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखें कटिंग हो रही है, 2 1 2, यहाँ पर आएगा 1 1 1, 3 1 3/4। अब एलसीएम जब लेंगे आप तो यहाँ पर एलसीएम 4 आएगा, तो यहाँ पे नीचे आपके पास 1 के 1 ही होगा, तो डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको। 4 1 4 -3/4। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्योंकि पहली 4 मौजूद है, तो जब डिवाइड करेंगे एलसीएम को 4 के साथ तो 1 आंसर आएगा, उसको 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ही आएगा। ठीक है, एलसीएम का एक प्रॉपर मेथड है, उसको आपने फॉलो करना है। तो इस तरह आपके पास 4 -3/4 आ जाएगा। 4 -3 1/4 नॉट इक्वल टू 0, तो हम ये कह सकते हैं ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो सो फर्दर सोल्यूशन इज़ पॉसिबल, यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इज़ पॉसिबल। ये आपने शो कर लिया। उसके बाद पहली वर्किंग क्या होगी, उसका एडजॉइंट फाइंड किया। तो एडजॉइंट के लिए आपने क्या किया, डायगोनल एंट्रीज की इंटरचेंज कर दिया, डायगोनल एंट्रीज की प्लेस चेंज कर दी और रिमेनिंग एंट्रीज के साइन चेंज कर दिया, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास उसके बाद डी का इन्वर्स उसका फॉर्मूला ड्रॉ करना है। तो जब आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है तो एडजॉइंट भी उसी का लिखेंगे और डेट भी उसी का लिखेंगे। अगर सपोज करें यहाँ पर ए इन्वर्स होता तो फॉर्मूला क्या होता, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डेट ए। तो ये डी है तो डी के साथ इन्वर्स एडजॉइंट ऑफ डी ओवर डेट डी। तो यहाँ पर वैल्यूज़ प्लेस की हमने सबसे पहले। ठीक है, डिटर्मिनेंट का आंसर क्या आया था 1/4, हमने वो एज इट लिख दिया। ठीक है, अब इसकी डिवीजन करेंगे हम। तो आप देख सकते हैं हर एक एंट्री के साथ मैंने उसको 1/4 को डिवाइड कर दिया। ये पहले एक फ्रैक्शन मौजूद थी तो हमने मल्टीप्लाई का साइन लगाकर उसको इन्वर्ट कर दिया। मतलब यहाँ पे 1/4 था, डिवीजन हो रही थी इसकी, तो डिवीजन को हमने मल्टीप्लाई में जब करेंगे तो फ्रैक्शन को इन्वर्ट कर देते हैं, रेसिप्रोकल कर लेते हैं फ्रैक्शन का। तो आपने इसको फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल कर लिया। ठीक है, दोनों जगह पर। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये डिवीजन हो रही है, तो इसको जब मल्टीप्लाई में करूँगा तो ये फ्रैक्शन इन्वर्ट हो जाएगी, मतलब 4/1। तो 4/1 मतलब 2 4 8 हो जाएगा और 1 को हमने इग्नोर कर लिया। ठीक है, यहाँ पर कटिंग हो गई, -3 आंसर आ गया। यहाँ पर भी वैसे ही काम करेंगे जैसे मैंने यहाँ पर किया। तो इसको जब डिवीजन है ये 1/4, तो जब इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करूँगा तो क्या लिखूँगा 4/1। तो 4 1 4 हो जाएगा माइनस में, और नीचे जो 1 था डिनोमिनेटर में वो इग्नोर कर देंगे। यहाँ पर देखें कटिंग हो रही थी तो हमारे पास 2 1 2 और नीचे 1 है, 1 को इग्नोर कर दिया नीचे। ठीक है, तो आपके पास ये 2 का आंसर आ गया। ये आपके पास बेटा जी डी इन्वर्स आपने फाइंड कर लिया। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, इजाज़त दें।
अल्लाह हाफिज़।